2024 में अगर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और देखो आपके एग्जामिनेशन में जो पेपर आते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये 2024 के लिए बिल्कुल ये बहुत ऑथेंटिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए तो यहाँ से आपको 40% क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का 1500 क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, यानी 15 मॉडल पेपर को पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपकी तैयारी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, इतना पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग डेली इसी तरह का क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को चार चांद जो है लगाने वाले हैं। तो चलिए ये सारा कुछ तो आप लोग ओमेर सेट में इस तरीके से आप लोगों को पता होगा किस तरीके से रहता है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को पता रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जवाब दीजिए फटाफट से, जिस जिसको पता है तो, अगर नहीं तो मैं आप लोगों को फटाफट से बताकर लेकर चलता हूं। देखो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म की बात करेंगे तो ये 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलो तो यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर चार ऑप्शन को देख करके फटाफट से राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलती है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी नंबर हो जाएगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या लिखा है हमारे यानी 12वीं के बुक में, आप लोग एक बार फटाफट से कॉमेंट में उसका आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना? तो 4th नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। इसमें जो मेन रोल जो निभाया है वो लहना सिंह है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि लहना सिंह क्या लिखा है, ये फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल जो यानी था जमादार लहना सिंह जो था, तो उसका नंबर क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 77 क्या नाम था, 77 करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके, क्या बोला जा रहा है, करेंगे सूबेदार सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास डी नंबर होगा, यानी लायलपुर। और लायलपुर कहाँ है आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। चलो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 नंबर आ चुके हैं। बिल्कुल आप लोग को इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो यहीं से आपका आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, है ना। अगला देखो, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो कौन सी ऐसी कृति है जिसमें जायसी की नहीं है? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 नंबर का डी नंबर मिर्गावती करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पद्मावत, आखिरी कलम और क्या कि अखरावट, ये सभी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाठ में संकलित करबक कहाँ से लिए गए हैं? तो पाठ में संकलित जो करबक जो ली गई है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है, ये प्रेम मार्गी के कवि थे, तो ये पद्मावत से लिया गया है। देखो पद्मावत क्या था, एक बहुत बड़ा जो है एक जो है यानी एक कहानी है, या फिर कहानी नहीं, उसको हकीकत माना जाए, ठीक है। जो मेवाड़ की रानी थी पद्मावत, तो उन्होंने उनसे ही लिया गया है। और देखो ये एक छोटा बहुत बड़ा जो है लिखा हुआ था, लेकिन मलिक मोहम्मद जैसे उसको शॉर्ट किया है ना। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजे थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 9 नंबर का डी नंबर होगा, सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास कहाँ, यानी तुलसीदास जो जन्म जो हुए थे कहाँ हुए थे, फटाफट से बोलेगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे राजापुर, और राजापुर की बात करेंगे कहाँ पर है, तो ये राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश में है ना। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, भक्तमाल चरित्रों की माला। तो भक्तमाल चरित्रों की जो माला थी वो कौन सी थी, फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर है भक्तमाल की थी। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो है नी भक्तमाल की रचना क्या है, फटाफट से आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि सबके हित का वचन कौन कहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो 12 नंबर का क्या होगा प्यारो, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, सबके हित का वचन जो है किसके अनुसार लिखा गया है, कौन कहा गया है, तो कबीर के द्वारा कहा गया। और कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, शिवा बावनी में किसका जो वीरता का बखान है? तो
देखो शिवा बावनी में किसका वीरता का बखान है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात है शिवाजी महाराज का। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोनों ऑप्शन में एक ही है, तो यह दोनों भी हो सकता है, ठीक है। शिवाजी महाराज आप लोग याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दशक जो किसकी कृति है? तो यहाँ पर राइट आंसर 14 नंबर का क्या होगा? सी नंबर की बात करते हो क्या होगा, यानी भूषण। और भूषण जो है किसके लेखक है? कवित्व के लेखक हैं, ठीक है। भूषण किसके? और आपको ये भी पूछा जाएगा कि भूषण की उपाधि जो है भूषण को किसने दी थी, ये भी ध्यान रखना। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब दीजिए। बिखरे मोती क्या है प्यारे बच्चों? बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य है? जल्दी से आप लोग बोलेगा। तो बिखरे मोती की बात करते तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, नहीं कहानी संग्रह हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी निराला, दीनबंधु निराला की ये यानी सरोज जो है स्मृति है लिखी हुई है ना। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई नाम था। देखो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग बोलेगा, या फिर कहां पर हुआ था। देखते हैं कौन जो है स्क्रीन कमेंट्स में जवाब देते हैं, मैं उसको जो स्टार दे दूंगा, लाइक कर दूंगा, है ना। अगला देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम। देखो माता का नाम तो हम लोग जान लिए, अब पिता का नाम बताने हैं। राइट आंसर क्या होगा? माधव मुक्तिराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधवराज मुक्तिबोध हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? देखो ज्ञानेंद्रपति जो है सरकारी सेवा में क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते तो 19 का राइट आंसर ए नंबर का कारा अधीक्षक, ठीक है। कारा अधीक्षक। और ये ज्ञानेंद्रपति क्या लिखे हैं हमारे बुक का, फटाफट से बोले ज्ञानेंद्रपति। जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कि आज का टॉपर और आज का जो मॉडल सेट है एकदम कंप्लीट तरीके से कौन सॉल्व कर पा रहा है, जवाब कौन दे पा रहा है ना, ये देखना है मुझे। अशोक वाजपेयी, यहाँ पर देखो गांव का घर के कवि यानी कवि कौन है? तो अशोक वाजपेयी हो जाएगा, या फिर फटाफट से आप लोग बोलेगा। तो गांव का घर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी नंबर ज्ञानेंद्रपति में अभी आप लोग को ऊपर में बता दिया, तो इसका आंसर यहाँ पर निकल गया, है ना। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में देखो अभी आपको यहाँ पर ये तो सबको पता होना चाहिए, ये अगर जिसको पता नहीं है तो देखो हिंदी पढ़ना ही हम लोग को बेकार है, ठीक है। तो 2 है हिंदी वर्णमाला में आयोग वर्णों की संख्या कितनी है? 2 वर्ण है, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। अगर आप लोग को ये सारा कुछ अगर पता नहीं है तो आप लोग हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए ग्रामर और बुक के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो 22 नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो देखो अपादान हो जाएगा। सेब पेड़ से गिरा, ठीक है, वाक्य में यानी किसका कारक जो है ये बता रहा है, तो ये अपादान है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर हो जाएगा। देखो अगर आप लोग विशेषण हो गया, उसके बाद समास हो गया, उसके अलंकार हो गया, और अगर आप लोग जो है अभी जो हम लोग ने पढ़ा था, अगर उस सब चीज़ के बारे में बताने तो मैं एक एक करके जो है टॉपिक लेकर आ जाऊँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमेंट करना पड़ेगा कि कौन चीज़ आप लोग को समझाना है ना। देखो परिविशेषण किसे कहते हैं? तो परिविशेषण किसे कहते हैं? तो 23 नंबर की बात करेंगे तो सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी विशेषण की विशेषता को क्या बोला जाता है? परिविशेषण बोला जाता है। राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो लिंग भेद में किसका रूपांतरण यानी बातचीत किसकी नहीं होती है लिंग भेद में, ये बोला जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करें ए नंबर सर्वनाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर हमारे पास राइट आंसर। लिंग भेद में किसका जो रूपांतरण नहीं होता, तो सर्वनाम का नहीं होता है। अगला देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों हो जाएगा, या फिर भारतीय। फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। देखो इसका आंसर सभी निकाल लेंगे, ए नंबर हो जाएगा। भारतीयों करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर सही है, ठीक है। अगला देखो स्वर जो है ए का उच्चारण कहाँ से होता है? ए का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक बार बोल के करके भी देख लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ से होता है। तो ये कंठ तालु से होता है, कंठ तालु से होता है, ठीक है। 2 चीज़ से, कंठ और तालु दोनों से होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न में से किसे आयोग के रूप में जाना जाता है? तो किसे जो है आयोग के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर फटाफट से आप लोग बोलिएगा, जल्दी से आपको जवाब देने। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? यानी अनुस्वर, अनुस्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुके, क्या बोला जा रहा है? गाड़ी आती होगी इस वाक्य में यानी काल का कौन सा रूप है? तो गाड़ी आती होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, मतलब ये क्या है कि कौन सा काल बता रहा है यहाँ पर, फटाफट से बोलेगा। गाड़ी आती होगी, ये मतलब हम लोग सोच रहे हैं भूतकाल में, हमको यानी भविष्य काल में दिखा
सुधारा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 28 करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी संदिग्ध वर्तमान। ये संदिग्ध वर्तमान, इसको हम लोग भविष्य भी बोल सकते हैं ना। चलो, क्योंकि भविष्य में गाड़ी आती होगी, है ना, ये पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर की बात करते हुए क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी कारणवाच्य। राइट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल क्या है। तो लाल बता रहा है क्या हमको यहाँ पर, यानी उसका विशेषण बता रहा है या फिर विशेषता बता रहा है। तो 30 नंबर की बात करते हैं, सी नंबर क्या होगा, नहीं, विधेय विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो 31 का राइट आंसर की बात करें, बी नंबर क्या होगा, नैसर्गिक जो है ये है, सॉरी क्या है, क्या है, नैसर्गिक। करेक्ट आंसर हमारे पास है और बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलना आप लोगों को। ए नंबर क्या होगा, तत्कालीन। तत्कालीन करेक्ट आंसर यहाँ पर सही है। बाकी देखो ये तत्कालीन जो लिखा हुआ है तो गलत है। अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध की बात करते हैं तो कौन सा हास्यास्पद। यहाँ पर देखिए आप लोग, जिसको आप लोग अगर पता चल रहा है कि ये सही है तो आप लोग बताइएगा। 33 का राइट आंसर की बात करते हैं तो डी नंबर होगा, कोई नहीं, क्या होगा, देखो ये हास्यास्पद, ये वाला गलत हो जाएगा। 33 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, यानी सुसुरमा, सॉरी अशुद्ध है, सॉरी यहाँ पर यानी शुद्ध नहीं है, शब्द अशुद्ध बोला गया। मैं भी देखो अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो देखो मैं हास्यास्पद में देख रहा है कि सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो यहाँ पर भी अशुद्ध की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हमारा यहाँ पर 34 का ए नंबर होगा, यानी अनुदित करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी सब सही है। अगला देखो अशुद्ध की बात करते हैं यहाँ पर भी, तो राइट आंसर क्या होगा 55 का। देखो इसमें भी अशुद्ध ही बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर व्यावसायिक जो है यहाँ पर अशुद्ध है। बाकी ये सारा कुछ सही हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो शुद्ध और अशुद्ध पता नहीं आपको एग्जाम में जो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के पास। तो 36 का देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा ईसाई। राइट आंसर यहाँ पर शुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध बताया जा रहा था, यहाँ पर शुद्ध बताया जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर भी अशुद्ध बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का राइट आंसर की बात करें, बी नंबर निरेह जो है क्या है, ये शुद्ध है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, 38 का बात करते हैं। 38 का ए नंबर होगा, ए नंबर शीर्षक करेक्ट आंसर यहाँ पर शुद्ध है, बाकी ये गलत है सभी, ठीक है। अगला देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शब्द की वर्तनी, देखो कौन सा वर्तनी जो शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर परीक्षा। देखो परीक्षा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा। अगर बात की जाए अगर शुद्ध और अशुद्ध की, तो कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आया हूँ। अब 40 नंबर देखते हैं। 40 का राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर सी नंबर होगा, जयेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला हमारे ये कितना सारा शुद्ध अशुद्ध है, हटाओ ये सबको, इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, कम से कम 4 से 5 पूछेगा तो ये सब दिखा दे। अब देखो अगला सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करने के लिए बोला है, यहाँ पर सही मिलान करने के लिए बोला है। तो 45 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी कांतपति करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि योग्य शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी लायक हो जाएगा, है ना। अगला देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो 47 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी मिति सीमा। मिति सीमा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सबल का सही अर्थ क्या है। तो सबल का निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो 48 का बात करते हैं तो 48 की करेक्ट आंसर की यहाँ पर जल्दी से आप सबको बताते चलते चलना है ना। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी शक्तिवान हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास सही शब्द वसन। वसन मतलब क्या होता है, कपड़ा हो जाता है ना। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 49 का राइट आंसर बी नंबर होगा, है ना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 50 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि अधम शब्द का सही अर्थ है। तो अधम का क्या होगा, तो फटाफट से बोलेगा। 50 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी नीचे। अधम का क्या होता है, नीचे हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है बातचीत विधा की रचना। तो बातचीत ये क्या है, तो निबंध, ललित निबंध है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 51 का डी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से बात जो सुनी थी। देखो रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे, बेसिकली इसको क्या किया गया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। इसको जो जंगल में छोड़ दिया गया था पैदाइश में ही, तो इन्होंने 16 वर्ष के बाद जो लोगों का मुख देखा, तो इन्हें किसने ये बात जो कही सुनी है। तो 52 के राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर फराडे, ठीक है।
और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है यानी इस पर एक्सपेरिमेंट करा था। उसने कहा था कहानी के शीर्षक किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का चित्रण है। राइट आंसर की बात करें ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो लहना सिंह के गांव का नाम, तो लहना सिंह के गांव का नाम की बात करते हैं तो 54 का राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी नंबर होगा, मांझी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए क्या बोलो, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा, प्रभावती देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी रचना जो किसने करी है, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राम मनोहर लोहिया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसका राइट आंसर की बात करें, 1 मिनट में नीचे आंसर देख लेता हूँ। देखो जयप्रकाश नारायण ने करा था यानी इंडियन पॉलिटी नामक बुक का। ठीक है, अगला रिकंस्ट्रक्शन इंडियन पॉलिटी नामक। अगला देखो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर होगा, हर्षु दयाल नाम था, है ना, ध्यान रखना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे ए नंबर होगा 1924 में। और इन्होंने आर्थिक नीति का जो है इन्होंने ये दिया था 1921 में, है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जाए करेगी, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर में जो पार्वती और शंकर का, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का सेशन में आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, इसलिए आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जो पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। देखो दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो उर्वशी पर मिला था, यानी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना गया है ना। अगला देखो, रोज इनमें से यानी क्या है, रोज इनमें से क्या है, तो रोज जो इनमें से क्या है, तो यहाँ पर 61 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, बिनोद कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है ना। चलो रोज जो किसने लिखा है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, देखें कौन कौन का जवाब आ रहा है ना। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार, तो उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर 42 ऐसा क्या होगा, सॉरी 62 का राइट आंसर अज्ञे, क्या नाम था, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इसका पूरा नाम है ना। चलो अगला देखते हो, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के कौन थे, तो 63 के राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको एकदम तेजी से जवाब देने हैं। जी हाँ, तो सी नंबर होगा, भाई थे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र के संपादन करते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी किस क्या कि पात्र के संपादन करते थे, तो 64 का राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सबको बताते चलना है। जी हाँ, डी नंबर होगा, नहीं क्या होगा, नहीं प्रताप नामक करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है, तो 65 की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 65 सी नंबर होगा, नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोले, सिपाही की माँ कौन थी, तो सिपाही की माँ कौन थी फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर देखो बिशन देवी, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, द्वितीय पद किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो द्वितीय पद में ये क्या है, किसका, कबीर का द्वितीय पद है ना, सूरदास का द्वितीय पद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसका जो खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो 66 की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो राइट आंसर डी नंबर, अनूप क्या होगा, अपूप करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या बोले, तामचूर का अर्थ है, तो तामचूर का अर्थ जो क्या होता है, देखो तामचूर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुर्गा। तामचूर का अर्थ होता है मुर्गा होता है, करेक्ट आंसर की बात करें डी नंबर। ठीक है, जो हम लोग मुर्गा खाते हैं ना, तो वही वाला मुर्गा होता है ना। कमायनी के रचयिता, तो कमायनी जो है किसके, कमायनी के रचयिता का नाम फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 69 का राइट आंसर ए नंबर, जयशंकर प्रसाद। और कमायनी जो है यानी क्या है, आप लोग ये भी बता दीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोलिए, कंकाल क्या है, तो कंकाल जो है एक 70 नंबर की बात करें सी नंबर होगा, यानी उपन्यास। कंकाल क्या है, एक उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना। आंसू बहना क्या कि आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन क्या होगा, 71 की बात करते हैं ए नंबर। देखो आंसू का बहुवचन बेसिकली होता ही नहीं है। अब अगर बोलेगा कि पानी का बताओ तो पानी का होगा, नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या, पानी का पानी ही होगा। अगर आपको बोला है चावल, चावल का भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आप बताओ किताब का, पुस्तक का, पुस्तक क्या हो जाता है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या बोला जाए, पौ का उच्चारण यह मुंह किसे किस भाग से होता है, पौ हम लोग कहाँ से बोलते हैं, तो पौ अगर आप लोग बोलिएगा तो ओस्ट से आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की 72 का राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। अगला देखते हैं, कबूतर निम्न में से कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो कबूतर की बात करते हैं तो कबूतर बेसिकली है क्या, ठीक है, एक जात दिखाता है, क्या दिखाता है, तो राइट आंसर क्या हो, जातिवाचक हो जाएगा। कबूतर क्या है, एक जात है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, श का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पूछा है, श तालबत श है ये। ठीक है, फटाफट से बोले आप,
तो यहाँ पर राइट आंसर की बात तलबशो अगर होगा तो ये कहाँ से होगा, तो तालु से होगा। तो राइट आंसर की बात करें सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, च का उच्चारण स्थान किस मुंह के किस भाग से होता है ये पूछा गया है। बट आप लोग इतना च का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 75 का ए नंबर होगा, क्या होगा, तालु से होता है। च एक बार बोल के देखो आप लोग, अपने से आ जाएगा, है ना। इसमें तो ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं है। ये गाड़ी मेरी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये गाड़ी जो है मेरी है, तो इसमें क्या बताता है, कौन सा विशेषण जो हम लोग को दिखता है। तो 76 का राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सर्वनामिक, देखो गाड़ी, अब देखो गाड़ी मेरी है तो हम वहाँ पर अगर मान ले बोल देते कि ये गाड़ी सोहन की है, तो सोहन, देखो सोहन वहाँ पर सोहन की जगह मेरी आ गया, तो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला देखो, दौड़ना क्रिया के भाव यानी क्या के भाववाचक, दौड़ना क्रिया के भाववाचक कौन सा बनेगा, देखो फटाफट से बोलिएगा। अब दौड़ में भाव क्या होगा, भाव, अब जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो बी नंबर होगा दौड़, ठीक है। दौड़ना का क्या हो गया, एक दौड़ना एक क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पर भाव बताता क्या, दौड़, दौड़ क्या है, भाव है, ठीक है। दौड़ बेसिकली हम लोग दौड़ को देख सकते हैं ना, दौड़ तो वो भाव है, ठीक है। मुहावरे, अब देखो मुहावरे, कौन सा मुहावरा, मुहावरे किस, अच्छा चलो, मुहावरे जो हिंदी शब्द में लिया गया है ये कौन सा भाषा है, फटाफट से बोलेगा। फारसी है, पुर्तगीज है या फिर चीनी है। देखो मुहावरा बेसिकली की बात करेंगे इसका तो अरबी से लिया, मुहावरा क्या है बेसिकली इसको अरबी भाषा से लिया गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुहावरा, और यार दोबारा से आ चुका है, क्या बात है, काहे दोबारा आ रहा है भाई। देखो अगला, देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे त का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो त का उच्चारण अगर हम लोग बोल करके देखते हैं तो कहाँ से निकल रहा है हम लोग के मुंह में, तो 80 का राइट आंसर का ए नंबर दंत से निकलता है ना। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। तो 81 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर राइट आंसर देखो, यहाँ पर सही शब्द कौन सा है, तो इसका बी नंबर क्या होगा, यानी ज्योतिर्मय करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब देखो देखो ये कितना आ रहा है भाई, यही पूरा भरा पड़ा है क्या इस मॉडल पेपर में। चलो अब देखो, चलो हाँ यहाँ पर तो 90 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी आत्मा का विपरीतार्थक। तो आत्मा का विपरीतार्थक, आत्मा का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, 19 की बात करते हैं तो बी नंबर परमात्मा, आत्मा का परमात्मा, लोक का परलोक, प्राचीन का आधुनिक, ये सब चीज़ याद रखना आप लोग। देखो अगला देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो 91 का करेक्ट आंसर की बात करें ए नंबर होगा, क्या होगा, जलद और बादल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कृति शब्द का सही अर्थ है। तो कृति शब्द का सही अर्थ क्या होगा, 92 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, रचना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशक्त शब्द का सही उदाहरण क्या होगा। तो अशक्त शब्द का सही उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जल्दी से आप लोग बोलिएगा, जल्दी, जी हाँ बिल्कुल 93 का राइट आंसर ए नंबर निर्बल हो जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं अशक्त का निर्बल हो जाएगा। अब तृप्त शब्द का सही अर्थ, तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है, ठंडक होता है। तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर संतुष्ट। देखो कभी बोलते हैं कि हम तृप्त हो गए इससे, या फिर धन्य हो गए, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो जाता है ना। अब देखो द्वीप शब्द का सही अर्थ, द्वीप मतलब क्या होता है, फटाफट से आप लोग बोलेगा, जी हाँ। तो द्वीप की 95 राइट आंसर क्या होगा, ये टापू। टापू मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब मान ली अंडमान निकोबार हो गया हमारा, अब देखो चारों तरफ पानी पानी रहता है और बीच में एक जगह रहता है, उसको द्वीप बोला जाता है ना। अवागत शब्द का सही अर्थ है, सॉरी अविगत, अविगत का क्या होगा, तो 96 की बात करते हैं बी नंबर का, नहीं बीता हुआ, है ना। चलो अगला देखते हैं क्या बोला, पास का सही, यानी पास शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो पास, पास है यहाँ, पास नहीं है। 97 का राइट आंसर की बात करेंगे तो बंधन हो जाएगा, ठीक है। पास मतलब क्या होता है, पास मतलब बंधन हो जाता है ना, और एक पास मतलब करीब हो जाता है ना। अगला देखो, हाँ ये यहाँ पर दिया पास मतलब निकट, है ना। चलो अगला देखते हैं सूर्य शब्द का सही अर्थ। सूर्य मतलब क्या होता है, देवता हो जाता है। तो 90 राइट आंसर क्या होगा, 90 का ए नंबर देवता है हो जाएगा, है ना। चलो जैसे कि सूर्य, देवता, देवी, ये सब क्या है, देवता। देखो अश्म का, देखो अश्म मेरे ख्याल से हाँ अश्म ही है। अश्म का सही अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, पत्थर। अश्म मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, और पाषाण मतलब भी पत्थर होता है, ठीक है। चलो तो देखो आज का 100 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं ना। 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना जो आंसर सही हुआ है आप लोग कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो मैं आप लोग का फ्री में PDF जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहाँ पर देखो आप लोगों को इस तरीके से टाइप करना है, BBPHELP,
ठीक है, BBP हेल्प आप लोग को गूगल में लिखना है, वहाँ पर आप लोग को हर एक चीज़ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा। वहाँ जाइए, फटाफट से आप लोग टाइप कीजिए और एकदम आंसर आप लोग कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, और देखो आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट का जो है आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।